अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, दुनिया कहती है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज एंड आई थिंक दुनिया सही कहती है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक बहुत ही मुश्किल फ़ेज़ है कि हमें ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुश्किलात से और परेशानियों से बचाए रखे। समटाइम्स ये कुदरती तौर पे भी आती हैं और समटाइम्स बहुत से लोगों की वजह से भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियाँ आ जाती हैं। और ये जो मुश्किलात और परेशानियाँ होती हैं, ये लाइफ लेसन्स होती हैं, और ये जो लाइफ लेसन्स होते हैं, ये हमें हमारे दोस्तों से इतना नहीं मिलते जितना हमें समटाइम्स हमारे दुश्मनों से मिल जाते हैं। और दुनिया ये भी कहती है कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स देता है। और हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द मोस्ट ऑफ द टाइम इतने नेगेटिव लोग होते हैं, इतने शर फैलाने वाले लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए होते हैं। और हम समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं कि यार इस तरह के नेगेटिव लोगों से और इतना शर पसंद लोगों से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। तो आज की ये जो मेरी एपिसोड है, ये आप लोगों ने कम्प्लीटली देखनी है। हमने इसी तरह के हासिद लोगों से, जो हसद करते हैं, जो जेलस होते हैं और नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं, इनसे अपने आप को किस तरह से बचाना है, ये मैंने आज आप लोगों को कुछ टिप्स देनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि शर पसंद और जेलस लोगों से, हासिद लोगों से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। इसमें जो आज की बेसिकली जो टिप नंबर 1 है वो है यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। के हम जब बहुत ज़्यादा बाकी लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं इसको भी ठीक कर दूँ, मैं उसको भी ठीक कर दूँ, मैं उसकी भी लाइफ को सेट कर दूँ, और अपने बहुत सारे इर्द गिर्द हम लोगों को जमा कर लेते हैं और एक सोशल वर्कर बन के जब सामने आ जाते हैं तो फिर बहुत से लोग हमसे जेलस भी हो जाते हैं। और जो नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरा कहने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हमें लोगों के काम नहीं आना चाहिए, बट हमें समटाइम्स ये भी देखना चाहिए कि हमने सारी ही दुनिया का ठेका नहीं उठाया हुआ है। और अगर आप सारी ही दुनिया को खुश करने की कोशिश करेंगे तो या तो आपकी अपनी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, या अपने आप को डिस्टर्ब कर लेंगे, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लेंगे, या आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे अपनी लाइफ के साथ, और फिर भी आप तमाम दुनिया को खुश नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टिप नंबर 1 है, ये बेसिकली ये कहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ही ज़ाती ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हैं। जब आखिरत में भी हमें अगर अल्लाह ताला के सामने जब जवाब देना पड़ेगा तो हमें अपनी ही ज़ात के बारे में ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा कि मैंने अपनी लाइफ में ये काम किस वजह से किए। हमें ये नहीं कहना है कि हमें उस बंदे की वजह से मुझे ये काम करना पड़ गया, अपने बच्चों की वजह से ये काम करना पड़ गया, क्योंकि वहाँ पर ये बात जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि जो भी कुछ किया वो आपने खुद किया, मैंने खुद किया। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपनी ज़ात के बारे में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना है, कि अपने बारे में पहले सोचना ज़रूर चाहिए कि यार मैं ये इतने ज़्यादा लोगों का जमघटे को खुश नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ये टिप नंबर 1 थी। देन जो टिप नंबर 2 है वो है यू डोंट ऑलवेज हैव टू एग्री। कि ये जो नेगेटिव पीपल होते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें ज़रूर नहीं है कि हमेशा हम इतने हम्बल हो जाएं, इतने डाउन टू अर्थ हो जाएं कि यार ये जेलस इंसान है, ये नेगेटिव इंसान है, मैं इसके सामने आर्ग्यूमेंट करूंगा तो ये मेरे और ज़्यादा खिलाफ हो जाएगा। हमें हर वक्त उनके सामने अपने सर को झुकाए नहीं रखना है। यू आर नॉट बाउंड टू डू दैट। आपको हमेशा उनके साथ हर बात के लिए एग्री नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उनकी बात के साथ एग्री करते चले जाओगे तो वो अपनी हर सही और गलत बात को मनवाते चले जाएंगे, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जिंदगी में, एक ऐसा वक्त भी आएगा जहां आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा सिवाय उनको इनकार करने की। और जहां जिंदगी में आपने इनको इनकार किया, वहीं से ही ये लोग आपके और ज़्यादा मुखालिफ होकर सामने आ जाएंगे। तो फिर कोशिश ये करें कि आपको कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसा पॉइंट ज़रूर लेके आना है जहां आप इनको ये बता सकें कि ये बात एग्री किए जाने के काबिल नहीं है। अगर हम इस बात पे भी एग्री कर गए तो शायद हमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये आज की टिप नंबर 2 थी। देन जो टिप नंबर 3 है
टेक नोट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, कि आपने ये भी ख्याल करना है कि हमारी जो जहनी सेहत है वो मुतासिर ना हो, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग होते हैं ये ज़िंदगी को तो नुकसान पहुंचा ही रहे होते हैं, इसके साथ साथ हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि इन लोगों को इतना अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ना होने दें कि ये आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी जो साइकी है उसको डिस्टर्ब करने शुरू कर दें, और फिर आप एक साइकोटिक केस बन जाएं, एक साइको बन जाएं। इस तरह के लोग किसी भी इंसान को इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं कि वो एक इंसान जो होता है, जो हसास लोग होते हैं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो लोगों की मदद करना चाह रहे होते हैं, बट वो लोगों की बातें इतनी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि वो खुद ही एक साइको पेशेंट बन जाता है। तो कोशिश ये भी करनी है कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ को इन ऑर्डर रखना है, अपना भी ख्याल रखना है और बाकी लोगों का भी ख्याल रखना है। ये टिप नंबर 3 थी। देन जो टिप नंबर 4 है वो है डोंट अपोलोजाइज फॉर समथिंग यू डिडंट डू। कि जनाब अब हमें ये कोशिश नहीं करनी कि मैं इस बंदे को नाराज़ ना कर बैठूं, ये नेगेटिव माइंड है, ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मेरी जॉब में मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मेरे रिलेशनशिप में, मेरी रिश्तेदारी में मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो हमें इस तरह के लोगों से हर वक्त एक अपोलोजाइजिंग सा बिहेवियर नहीं रखना कि यार मैं इससे अपोलोजाइज़ कर लूँगा, मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा तो ये हमारी बात बन जाएगी और जनाब मेरी जॉब भी चलती रहेगी। क्योंकि अगर जॉब का मामला है तो कोशिश ये करें कि एक बैलेंस रख के चलें हमेशा से, क्योंकि जो रिस्क देने वाली ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। उसने हर इंसान के साथ रिस्क उसी तरह जोड़ के रखा हुआ है जिस तरह से ज़िंदगी और मौत जोड़ के रखी हुई है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इतना भी डाउन टू अर्थ ना हो, इतना भी लोगों के नीचे ना लगें कि हम हर वक्त ये एक अपोलोजाइजिंग सा बिहेवियर रखें और लोगों के साथ हर वक्त ही माफ़ी मांगते रहें, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो फिर आपके सर पर सवार होना शुरू हो जाएंगे। और जब एक दफ़ा लोग सर पर सवार होना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसको सर पर से उतारना जो है वो इतना आसान काम नहीं होता है। तो ये जो अपोलोजाइजिंग सा बिहेवियर है इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। ये टिप नंबर 4 थी। जो टिप नंबर 5 है वो है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, कि आपने बाकी लोगों के साथ ऑनेस्ट तो होना ही होता है, बट हम लोग समटाइम्स अपने साथ ज्यादती कर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ ज्यादती कर जाते हैं कि लोगों के काम में हम इतना आगे बढ़ चढ़ कर हम लोग पेश होते हैं कि जिसके बाद हम अपनी ज़ात को भुला देते हैं, अपनी हेल्थ को भुला देते हैं, अपने काम में इतना मशगूल हो जाते हैं कि अपनी सेहत को पसे पुश्त डाल देते हैं, बिल्कुल बैक पर रख देते हैं। और जिस काम के लिए हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते चले आ रहे होते हैं, एंड पे पता लगता है कि उसी काम की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, हमारी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो सबसे पहले इंसान को अपनी ज़ात के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, अपनी मेंटेलिटी के साथ, अपनी साइको के साथ इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए कि मैं सबसे ज़्यादा अपने साथ जब ऑनेस्ट हो जाऊंगा तो फिर मैं बाकी लोगों के साथ ऑनेस्ट हो सकूंगा। ये नहीं करना चाहिए कि यार सिर्फ और सिर्फ अपने काम में तवज्जो दें, अपनी जॉब पर फोकस रखें, अपने बिजनेस पर फोकस रखें और अपनी हेल्थ पर, अपनी साइको पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर हम बिल्कुल फोकस ना रखें, अपनी फैमिली पर बिल्कुल फोकस ना रखें, जिसकी वजह से फिर वो पूरी तमाम की तमाम चीज़ें जब इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं तो फिर वो कभी भी सही होने का नाम नहीं लेती हैं। ये टिप नंबर 5 थी। जो टिप नंबर 6 है वो है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, कि ये जो नेगेटिव पीपल होते हैं जो हर वक्त सर पर सवार रहे होते हैं तो और हर वक्त हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनसे कोशिश ये करें थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करें और अपने आप को सराउंड कर लें कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ। वो चाहे कम हो, वो चाहे एक YouTube का कोई चैनल ही क्यों ना हो, वो चाहे कोई टीवी प्रोग्राम ही क्यों ना हो, वो चाहे एक मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों ना हो, अपने साथ इस तरह के लोगों को लेकर चलें। और जब हम इस तरह के लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। और ये जो नेगेटिव लोग हैं, जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बनना शुरू होगी, इन नेगेटिव लोगों से आप ऑटोमेटिकली, हासिल लोगों से ऑटोमेटिकली जान छुड़ाना शुरू कर देंगे और ये लोग खुद ब खुद ही आपकी लाइफ से निकलना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप उनके अंडर कंट्रोल नहीं होंगे, उनकी बात नहीं सुन रहे होंगे, तो ये लोग ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे और बहुत खुद ब खुद ये जान जाएंगे कि यार ये इंसान अब मेरी बात उतनी नहीं सुनता है, मेरी बात को उतनी वैल्यू नहीं देता है, तो फिर हमें अपनी इस नेगेटिविटी को किसी और तरफ अप्लाई करना चाहिए। तो ये किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, आपसे इनकी जान छूटना स्टार्ट हो जाएगी। देन जो आज की जो लास्ट टिप है वो है एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट,
कि जनाब ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये हमें इतना मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज का टाइम होता है वो भी ये लोग खा जाते हैं, क्योंकि आके बैठ जाते हैं कि यार मैं इसको अपनी उल्टी सीधी रुदात सुनाऊँ, अपनी जाके ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाऊँ, जादू जंत्रों वाली कहानियाँ सुनाऊँ, जेलसी की कहानियाँ सुनाऊँ, तो जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ की तरफ फोकस जो है वो कम कर देते हैं। अपनी हेल्थ भी हमारी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि डाइट अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि जब एक्सरसाइज नहीं होगी, डाइट अच्छी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये मेरी आज की कुछ 7 टिप्स थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और नेगेटिव लोगों से बचते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।